स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं दिसंबर 2024 में आया हुआ पार्ट बी का एक क्वेश्चन। प्लीज आप अपने सामने दिए गए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में हमें एक जीएन डिफाइन किया हुआ है। जीएन क्या है? अप टू आइसोमॉर्फिज्म एन ऑर्डर के कितने ग्रुप्स मिलेंगे, ठीक है। और इसी के बेस में हमें चार ऑप्शन दी गई है, एक एक करके हम सभी ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को देखो। उसने बोला है कि अगर जीएन की वैल्यू 1 आ रही है तो इससे मैं क्या बोल सकता हूं कि n इज अ प्राइम। तो इसका कन्वर्स तो हमें पता है कि ट्रू होता ही होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका n प्राइम आए तो एक ही ग्रुप एग्जिस्ट करता है अप टू आइसोमॉर्फिज्म, जो कि साइक्लिक होता है। Z एंटी आइसोमॉर्फिक आएंगे बाकी सारे के सारे ग्रुप्स। बट क्या इसका उल्टा सच होता है कि अगर Gn 1 आ जाए तो n प्राइम है? देख लेते हैं। आप ऐसा करो, n को 15 ले लो। 15 को हम लिख सकते हैं 3 into 5, जो कि PQ फॉर्म में। और नोट कीजिए, ना तो 3 डिवाइड कर रहा है 5 माइनस 1 को, ना ही 5 डिवाइड कर रहा है 3 माइनस 1 को। तो साइलो थ्योरी से हमें पता लगता है कि कोई भी दुनिया का 15 ऑर्डर का ग्रुप उठा लो, हमेशा साइक्लिक होगा, हमेशा साइक्लिक होगा। तो इससे क्या मैं ये बोल सकता हूं कि G ऑफ 15 1 आने वाला है, लेकिन 15 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो पहली ऑप्शन हमारी रिजेक्ट हो जाती है। बिल्कुल वैसे सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि G ऑफ 8 2 आएगा। बिल्कुल गलत। 8 ऑर्डर के अप टू आइसोमॉर्फिज्म 5 ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से 3 अबेलियन होते हैं, 2 नॉन अबेलियन होते हैं। देख लेते हैं। 5 ग्रुप हमारे पास आएंगे जी। Z8, Z4 इंटू Z2, Z2 इंटू Z2 इंटू Z2, और एक D4 डाइहेड्रल ग्रुप 4 और एक Q8। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारे पास गलत है। फोर्थ ऑप्शन को देखो, बोल रहा है कि लिमिट सुप्रीमम ऑफ Gn क्या 2 आएगा। ये भी देख लेते हैं। सुप्रीमम बोला है ना, तो मैं आपको एक सीक्वेंस दे रहा हूं जिसका जब लिमिट निकालोगे Gn की, n की सीक्वेंस दे रहा हूं, इंफिनिटी को भागेगी। देख लेते हैं। आप n की वैल्यू ना, फोर्थ ऑप्शन को देखो, आप n की वैल्यू पहले 2 ले लो, फिर 4 ले लो, फिर 8 ले लो, और फिर 16 ले लो, 32, और ऐसे चलती जाएगी। यानी मैं ले रहा हूं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे चलती जाएगी। ओए, 2 ऑर्डर के हमें पता है एक ही ग्रुप मिलेगा अप टू आइसोमॉर्फिज्म अबिलियन। कम से कम एक तो मिलेगा ना, अबिलियन ग्रुप तो एक ही मिलेगा Z2। लेकिन 4 ऑर्डर के हमें 2 अबिलियन ग्रुप मिल जाएंगे, Z4 और Z2 क्रॉस Z2। 8 ऑर्डर के हमारे पास 3 अबिलियन ग्रुप मिल जाएंगे अप टू आइसोमॉर्फिज्म। नॉन अबिलियन क्या पता एक्स्ट्रा आ जाए, लेकिन कम से कम Gn की वैल्यू 3 तो आने वाली है। कौन सी होती है जी? Z8, ये लिखे ही हमने, ठीक है। 8 ऑर्डर के कम से कम 3 अबिलियन ग्रुप तो मिलेंगे मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही 16 ऑर्डर के कम से कम कितनी Gn की वैल्यू होगी? कम से कम पार्टीशन ऑफ 4 तो आने ही वाली, कम से कम इतनी आने वाली है। क्या पता इससे ज्यादा आ जाए। हमारे पास नॉन अबिलियन के भी ग्रुप होंगे। 32 ऑर्डर में हमारे पास Gn की वैल्यू कम से कम पार्टीशन ऑफ 5 आने ही वाली है। इतने हमारे पास अबिलियन ग्रुप अप टू आइसोमॉर्फिज्म मिल ही जाएंगे। क्या पता उससे भी ज्यादा नॉन अबिलियन भी मिल जाए। तो ऐसे करते करते इस सीक्वेंस के अलोंग जब हम जाएंगे तो ये वाली लिमिट हमारी किसकी इक्वल हो जाएगी? अगर हम n की ये सीक्वेंस लेंगे, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी पार्टीशन ऑफ n, ठीक है जी। हमें पता है पार्टीशन तो बहुत तेजी से बढ़ जाता है, तो ये हमारे पास इंफिनिटी आएगी जी, ठीक है जी। तो लिमिट सुप्रीमम इसके इक्वल तो नहीं आएगी, बट हमें पता है एक सीक्वेंस मिल गई ना जिसकी लिमिट इंफिनिटी आ रही है, तो लिमिट सुप्रीमम तो इससे बड़ा ही आएगा, तो इंफिनिटी को भागेगा, 2 को तो बिल्कुल नहीं भागेगा। तो 4 ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाती है। तो इसी तरह से 3 ऑप्शन आपकी रिजेक्ट हो चुकी है। जो बची हुई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, वो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। पेपर में ये ऑप्शन सॉल्व करने वाली नहीं थी क्योंकि थोड़ी सी लेंथी है, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर 3 को आ चुका है कि ये करेक्ट आंसर है, बट फिर भी देख लेते हैं। बोल रहा है कि अगर GCD ऑफ n और phi n 1 से बड़ा आ जाए तो हमारा G ऑफ n भी 1 से बड़ा आएगा। देख लेते हैं। हम n को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख रहे हैं जी, P1 अल्फा 1
P2 अल्फा 2 और ऐसे करते करते P के ले लो, P के अल्फा के, ठीक है जी। उसके बाद आप ध्यान दीजिए हमारे पास फाई ऑफ n क्या आएगा, P1 की पावर अल्फा 1 माइनस 1, P2 की पावर अल्फा 2 माइनस 2 और ऐसे करते Pk की पावर अल्फा के माइनस 1 और ब्रैकेट के अंदर आएगा जी P1 माइनस 1 चलते चलते Pk माइनस 1। ये हमारे पास फाई n की वैल्यू आ गई। जब आप जीसीडी ऑफ n और फाई n निकालोगे तो देखो कॉमन टर्म्स हमारे पास P1 की पावर अल्फा 1 माइनस 1 इंटू P2 की पावर अल्फा 2 माइनस 1 Pk अल्फा के की पावर माइनस 1। हमारे पास जीसीडी n और फाई n का ये आएगा। अब उसने बोला जीसीडी इज ग्रेटर देन 1, मतलब देयर एग्जिस्ट, क्या पता यार अल्फा 1 के इक्वल हो तो P1 की पावर 0 1 आ जाए, सभी के सभी 0 आ जाए, ठीक है। लेकिन उसने बोला जीसीडी 1 से बड़ा आएगा ही आएगा, मतलब कोई ना कोई ऐसे Pi आपको मिल ही जाएगा अल्फा आई माइनस 1, ठीक है। Pi मिल ही जाएगा सच दैट अल्फा आई माइनस 1 से बड़ा और इक्वल टू आएगा। जीसीडी 1 से बड़ा आ रहा है ना, तो इनमें से सारी टर्म्स तो 0 होगी नहीं। P अल्फा 1 के इक्वल हो गया, अल्फा 2 1 के इक्वल हो रहा है, अल्फा 3 अल्फा 4 ऐसे करते अल्फा के 1 के इक्वल हो गया, फिर तो सारा का सारा जीसीडी हमारा 1 हो जाएगा। एक तो हमें मिल जाएगा, क्या पता ज्यादा मिल जाए, एक Pi तो मिल ही जाएगा जिसकी पावर 1 या 1 से बड़ी आएगी। तो इससे मैं बोल सकता हूं कि अल्फा आई मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। तो सबसे छोटे से छोटा ले लो, उसी में से मैं जीएन की वैल्यू 1 से बड़ी दे देता हूं। तो आप ऐसा करो, छोटी से छोटी वैल्यू ले लो, अल्फा आई इज इक्वल टू 2। अब देखो अप टू आइसोमॉर्फिज्म में आपको दो ग्रुप्स दिखा रहा हूं, ठीक है। जीएन की वैल्यू 1 से ऑटोमेटिकली बड़ी आ जाएगी। तो एक तो मेरे पास आएगा जी z P1 की पावर अल्फा 1 z इंटू z P2 की पावर अल्फा 2 ऐसे करते करते z Pi की पावर अल्फा आई और ऐसे करते z Pk की पावर अल्फा के, ठीक है जी। एक ये तो आएगा क्योंकि अल्फा आई को मैंने 2 ले रखा है, तो एक मेरे पास ये भी आ जाएगा z P1 अल्फा 1 क्रॉस z P2 अल्फा 2 और ऐसे करते करते इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ रहा हूं जी, z Pi क्रॉस z Pi, ठीक है जी। अल्फा 1 को मैंने अल्फा आई को मैंने 2 ले लिया और चलते चलते यहां तक खत्म कर दो Pk की पावर अल्फा के। तो अप टू आइसोमॉर्फिज्म दो अबेलियन ग्रुप तो मेरे पास आ ही चुके हैं, ठीक है। हमें पता है कि ये अब नॉन आइसोमॉर्फिक है, क्यों? क्योंकि जीसीडी ऑफ P की पावर आई और जीसीडी ऑफ Pi और Pi का स्क्वायर 1 नहीं आने वाला, तो ये आइसोमॉर्फिक नहीं आने वाले, ठीक है। तो अलग अलग मिल जाएंगे। तो इससे मैं बोल दूंगा जीएन की जो वैल्यू है 1 से तो बड़ी आने वाली है, क्योंकि कम से कम 2 तो है ही है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया। हमने बहुत शॉर्ट तरीके से इसका प्रूफ किया, लेकिन एक्चुअल प्रूफ बहुत लंबा होगा। पेपर में इसका प्रूफ नहीं करना चाहिए था। पेपर में 3 ऑप्शन को रिजेक्ट करके हमें 3 ऑप्शन करेक्ट करनी थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।